अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक साहब मिले, कहने लगे कि मेरे गर्दन में बहुत दर्द थी, फिर सर में भी बहुत दर्द थी और उसके बाद क्या हुआ कि उन बेचारों की हेड सर्जरी करवाना पड़ी क्योंकि उसमें एक ब्लड क्लॉट आ गया और डॉक्टर ने कहा कि आप सर बहुत ही ऊंचा रख के शायद सोने की आदी हैं। तो बहुत सारे लोग तो तकिया बहुत बड़ा रखते हैं, दो दो तकिए का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बड़ा पतला तकिया इस्तेमाल करते हैं और कुछ का ये होता है कि कहीं मेहमान जाते हैं तकिया चेंज हो जाता है। ये पिल्लो एक जैसा रहता नहीं। और क्या पिल्लो कौन सा होना चाहिए? ये तकिया छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सर बराबर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए कि ताकि इसके ये प्रॉब्लम ना हो। और सलमान साहब, आपसे बेहतर इसको हमें कोई गाइड नहीं कर सकता कि क्या तकिया कौन सा और कैसा होना चाहिए। अच्छा सर, नींद एक ऐसा टाइम है जिसमें हम कम से कम 6 से 8 घंटे लेटते हैं। और इस पोजीशन के अंदर अगर आपकी गर्दन की और सर की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो हम अपनी सेहत को डैमेज भी कर सकते हैं। गर्दन के खम को कहते हैं आर्क ऑफ लाइफ। इसकी वजह यह है कि गर्दन के खम से ही नर्व सप्लाई हमारे ब्रेन को जा रहा होता है, ब्लड फ्लो सारा ब्रेन को जा रहा है, आंखों को जा रहा है, कानों को जा रहा है। इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को नर्व सप्लाई इधर से जा रही है, आपकी वेगस नर्व जो सारे अंदर ऑर्गन्स को इंटरवेट कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्दन की वजह से जा रही है। गर्दन के खम अगर सीधा है, इस पे दबाव कम होगा, आपका बाकी सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ठीक रहेगी। रोजमर्रा रूटीन के अंदर रिसर्च कहती है कि एवरेज इंसान 3500 से 5000 दफा आगे की तरफ झुकता है। मुंह धोते वजू करते हुए आगे की तरफ झुकता है। नींद एक ऐसा टाइम है जिसमें इस झुकाव को रिवर्स किया जा सकता है, मसल्स को स्पैज्म और अकड़ाव से बचाया जा सकता है। गलती ये होती है कि तकिया अगर हमारा बहुत ऊंचा होगा तब भी आपकी गर्दन का खम खराब होगा और आपके मसले बढ़ते रहेंगे, सर दर्द, गर्दन में दर्द, ये सारे मामला बढ़ेंगे। अगर बहुत बारीक होगा तब भी नुकसान होगा। अब इसके लिए थंब ऑफ रूल क्या है? आइडियल तकिया होना चाहिए 4 से 6 इंच का। अब हम्म। आपको कैसे पता चलेगा मेरे लिए कौन सा तकिया? आपने करवट के बाद लेटना है। तकिया इतना मोटा भी ना हो कि आपका सर ऐसे हो जाए, अच्छा। तकिया इतना बारीक भी ना हो कि आपका सर ऐसे हो जाए। के यानी कि तकिया नॉर्मल होना चाहिए कि स्पाइन लेटे हुए स्पाइन एक नॉर्मल अलाइनमेंट अटेन कर सके। यानी बुनियादी एक आसान सा नुक्ता ये है कि जब आप साइड पे सोएं तो ना आपका झुक जाए ना आपका ऊपर जाए। हाँ जी। इसके अलावा सर तकिए को बाकायदा तौर पे नरम होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। बहुत मोटा नहीं, यानी कि इतना ही हो, तकरीबन 4 से 6 इंच का, और नरम हो। नरम इसलिए कि वो आपके सर की प्लेसमेंट को खराब ना करे, दबाव कम से कम रहे। हम्म। अब इसमें 2 से 3 किस्म के तकिए हैं जो कि आपके लिए आइडियल हैं। सबसे पहले जो रवायती हम रुई का तकिया इस्तेमाल करते थे। रुई का तकिया सबसे बेहतरीन है, नेचुरल कॉटन है, वो अच्छा। सबसे आइडियल है। लेकिन मसला कब होता है कि लोगों ने 3-3 साल, 4-4 साल से इसको दोबारा से, जिस तरह पहले पिंजाई की मशीनें होती थी, हाँ। हर 6 माह बाद पिंजाई होती रहती थी, वो तकिया फ्रेश रहता था, रुई फ्रेश रहती थी। अब वो आहिस्ता-आहिस्ता सख्त होता रहता है, उसके अंदर वो मेमोरी बना लेते हम्म। हैं, उसका अंदर का जो रुई है, जिसकी वजह से उसमें उबार खराब हो रहता है, आपकी गर्दन ढलक जाती है। वो तो बहुत सख्त हो जाता है, वो लोहे की सख्त तरह हो हो जाता जाता है। है वो तो। दूसरे नंबर पे अगर तो आप बार-बार इसकी पिंजाई करवाते रहते हैं तो वो तकिया आपके लिए आइडियल है। नहीं करवा सकते तो फिर 2 किस्म के तकिया आते हैं। एक है पॉलिएस्टर बोल्स का तकिया, हम्म। जो कि मोटा हो, अगर हम बाज़ार से खरीदते हैं तो वो टाइट होता है काफ़ी ज़्यादा। हम्म। उसमें से हमने थोड़ा-सा रुई निकाल लेनी ताकि वो फ्लफ़ी ज़्यादा हो जाए। हम्म। या तो वो इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आप फेदर्स का पिलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परों वाला पिलो। अच्छा। वो उसको आप अपनी गर्दन की अच्छा, प्लेसमेंट के आप किसी मुताबिक रख अच्छे सकते हैं। स्टोर पे जाए ना, वहां आपको पोलिस्टर बॉल्स वाले भी मिलते हैं और ये परों वाले भी मिलते हैं। हाँ जी, तो इसमें दोनों। बेहतर कौन सा है? परों वाला सबसे बेहतर है, लेकिन वो कॉस्टली थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। हम्म। तो आप यहाँ पॉलिएस्टर बोल्स वाला ले लें, उसमें से थोड़ा-सा खाली कर लें। मेन दिक्कत कब आती है कि सोते वक़्त हम तकिए को अपने सर के नीचे रखते हैं। असल में हमने रेस्ट अपने सर को नहीं देना होता, हमने अपनी गर्दन को देना होता है। हम्म। सपोर्ट हमने अपनी गर्दन को देनी होती है। तो तकिए को यहाँ आना चाहिए कि आपके कंधे के फ़ौरन इधर तकिया आपकी गर्दन को आपकी गर्दन पे आए और आपके सर को साथ वो जो है ना सपोर्ट दे। अच्छा, अब क्या। उसमें डॉक्टर साहब ये भी देखे कि कुछ लोग ना तकिए के ऊपर ये कोनी भी बाजू रख के सोते हैं, कुछ हाथ रख के सोते हैं, कुछ सीधा रख के भी सोते हैं। ऐसे ही। तो उसमें बेहतर क्या है? अच्छा, इसमें सुन्नत तरीका तो ये है कि रुखसार के नीचे हाथ रख के सोएं। रुखसार के नीचे, कि सर के नीचे नहीं। सर के नीचे नहीं। अब जब आप कोहनी को आपके कंधे से ऊँचा उठा के रखेंगे, हम्म। कुछ घंटे के लिए रखेंगे, तो जो आपकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई हाथ में जा रही है, उसमें रुकावट आएगी। अच्छा जिसकी अच्छा। वजह से फिर हाथ सुन्न हो जाना, हाथ में इस हम्म। तरह के मसले होना, वो फिर दिक्कत रहती है। कोशिश करें चेहरे के नीचे रखें। सोने की शुरुआत करना ये हमारे इख्तियारी कंट्रोल में है। हम्म। जहाँ आपकी आँख लग गई, फिर आपका पोस्चर खुद ब खुद जो मर्ज़ी होता है।
तो बस आपने सोने की शुरुआत इस तरह करनी है। इसके अलावा कोशिश करें, आजकल मार्केट में मेडिकेटेड पिलोज़ भी आए हुए हैं, यस, कर्व वाले पिलो आए ख़ास हुए हैं। बनी हुए हैं। अच्छा, वो वाले जो पिलोज़ हैं वो उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी कोई गर्दन का इश्यू नहीं है। हुँ। ज़रूरी नहीं है कि वो पिलो लोगों को सूट करें। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ना वो एक जगह पे गया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास मेडिकेटेड भी है, तो वो आर्क वाला था। वो मैंने रखा, मुझे कतई वो मुझे नींद नहीं आई। मैंने फिर दूसरा पिलो पड़ा था, उसके साथ मैं सोया। उसकी वजह ये है, कई सालों से हमारे गर्दन को सोते वक्त एक खास एंगल को मसल्स को उसकी हुँ, आदत हो गई होती है। हुँ, आर्क वाला पिलो सिर्फ उन लोगों को सूट करता है जो काफी सालों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नया नया शुरू करेंगे और आपको गर्दन दर्द नहीं है, कुछ देर लगेगी, हफ्ता हुँ। 10 दिन 2 हफ्ते, आपको आदत हो जाएगी, फिर वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी गर्दन में मसला रहता है, गर्दन में दर्द रहती है, सर में दर्द रहती है, और आप वो वाला पिलो इस्तेमाल करेंगे, तो बजाय के फायदा होगा, उसका नुकसान होगा। हमारे पास क्लिनिक में चूंकि पेशेंट्स आते हैं, वो अक्सर अपना तकिया लेके आते हैं, डॉक्टर साहब हफ्ता इस्तेमाल किया, फ़ायदा नहीं हुआ, किसी और को दे दे। तो वो ज़ाया होती है लोगों की इन्वेस्टमेंट। मुझे याद आ रहा है, अल्लाह करीम रहमत करे, मेरी नानी अम्मा, वो परों को इकट्ठा किया करती थी, या जिन दिनों में वो सुंबल के जो फूल गिरते थे ना, वो उन्हें इकट्ठा करती थी, और उनका एक बैग होता जिसके अंदर 2 छोटे-छोटे तकिए होते थे। एक वो परों वाला होता था, एक सुंबल के वो जो रुई वाला वो वाला होता था, और जहाँ उन्होंने जाना था वो साथ लेके जाती थी। हाँ, सबसे बेस्ट ये वाला पिलो है। आप ये वाला पिलो रखें, और वैसे तो एक शख्स का एक ही पिलो होना चाहिए। हुँ, लेकिन बस चेंजिंग ये आती है कि जब भी हम किसी के घर मेहमान जाते हैं, तो वो पिलो जब चेंज हो जाता है, 1 आध दिन के लिए तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपका लगातार पिलो चेंज हो रहा है, आज ये पिलो मेरे नीचे है, कल मेरे बच्चों के नीचे होगा, फिर बेगम के नीचे, वो चेंज होता रहेगा, वो फिर आपके लिए नुकसानदेह होता है। देखें, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी सेहत के लिए जो माहिरीन हैं, वो आपको हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए, अच्छी हालत में रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए आपको मशवरे देते रहते हैं। आज आपको किस कदर ज़बरदस्त किस्म की मालूमात मिली कि एक रोज़मर्रा की चीज़, एक तकिया, जो कि आपको तकलीफ़ देता है, उस तकलीफ़ से आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।